कल जब पूरे समाज को पता चलेगा कि शाह परिवार की संदन किसी के यहाँ झाड़ू बर्तन का काम करती है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर शाह परिवार की इज्जत रखनी होगी तो गीता, तुम्हें ये नौकरी छोड़िए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गीता। तुम्हारे महीने का खर्चा तुम्हें हर महीने पहुंच जाएगा। इस बात को तुम हम पर छोड़ दो और चिंता मत करो। तुम्हारे पगार से कई ज्यादा रुपए हम तुम्हें भिजवा देंगे। नीता भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों से पैसे लूं, वो भी अपना घर चलाने के लिए, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है गीता बेटी, और हम तुम्हें सुझाव नहीं दे रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें यही करना पड़ेगा। और देखो गीता, अगर तुम ये चाहती हो ना कि तुम्हारी बेटी खुश रहे, शाह परिवार में उसको एक बहू का दर्जा मिले, तो तुम्हें ये भूलना होगा कि तुम पिया की मां हो। यूं समझ लो कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा होगा पिया के लिए। मैं उम्मीद करती हूं कि इतना तो तुम पिया के लिए करोगी ही, है ना? नीता भाभी, जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और नीता भाभी, आपसे एक विनती करती हूँ नीता भाभी, मेरी पिया से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। कल शाह हाउस में पिया की मुंह दिखाई की रस्म, तो मेहरबानी करके वहां मत आ। और हाँ, दूसरों के सामने शायद हमें झूठ मूठ का तुम्हें न्योता भी देना पड़े, लेकिन क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानती हो, है ना? गीताबेन, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। संभालिए अपने आप को। पता नहीं
मुझे अब कब देखने का मौका मिलेगा मुझे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो माँ? कुछ नहीं। अच्छा सुन, तू अब उस घर की बहू है, बड़ी बहू। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू उस घर को और उस घर के सभी सदस्यों को अपना बना ले। तो फिर इसके लिए अगर तेरे मायके को भूलना भी पड़े ना, तो कोई बात नहीं। ध्यान रहे बेटा, कभी कोई गलती ना हो। इस घर की बड़ी बहू बनने के लिए तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी, और पहचान बदलने के लिए तुम्हें अपना अतीत, अपना गुजरा हुआ कल, सब कुछ भूलना होगा। सोचो, समझो और फिर बाद में फैसला ले कि तुम पिया शाह बनना चाहती हो या फिर पूरी जिंदगी पिया पटेल ही रहना चाहती हो। किसी को तकलीफ ना पहुंचे और किसी को भी शिकायत का मौका मत देना। मैं चलती हूँ। एक मिनट पिया। हम तुम्हारा फैसला जानना चाहते हैं। तुम कबीर की पत्नी तो बन चुकी हो, लेकिन अभी तक हमारे परिवार की बहू का दर्जा तुम्हें नहीं मिला है, और ये फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या तुम सब कुछ भूलकर, इन सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर शाह परिवार की बहू बनने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो तुम कबीर की पत्नी बनकर रह सकती हो, लेकिन शाह परिवार की बहू तुम कभी नहीं बन सकते। मैंने कहा था ना सविता बहन, पिया कभी नहीं मानेगी। मैं तैयार, मैं तैयार, मैं तैयार, मैं तैयार, मैं तैयार। मैं नहीं जानती कि मैं अपने आप को कितना बदल पाऊंगी, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि बिना कोशिश किए किसी भी बात के लिए कभी ना नहीं कहना चाहिए। मैं शाह परिवार की बहू बनने की कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ? मम्मी जी कहना ठीक रहेगा ना आपको? और मैं आपको क्या कह सकती हूँ? सविता फाई? फाई ठीक है। तो क्या अब आप मुझे
कंगन नहीं पहनाओगी? नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ हाँ कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा पिया। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। मैं जानती हूँ मम्मी जी, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी हर कसौटी पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या हुआ? आपको मेरे जवाब से खुशी नहीं हुई? क्या मतलब? देखो, तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ, ठीक है? खुशी क्यों नहीं होगी? हम भी तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, है ना? हाँ पिया, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश मत करो, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। तुम हमेशा सही नहीं हो सकती, तुम हमेशा जीत नहीं सकती। मम्मी जी, रिश्ते कोई खेल नहीं होते जहां किसी की जीत हो या फिर किसी की हार। मैं तो बस सबका दिल जीतना चाहती हूँ। पिया, हमारी एक और शर्त, जब तक तुम पूरी तरह शाह परिवार की बहू नहीं बन जाती, तब तक तुम कबीर के साथ अपनी गृहस्थी की शुरुआत नहीं करोगी। हाँ पिया, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, क्योंकि कल अगर किसी कारण तुम्हें इस रिश्ते से पीछे हटना पड़े, तो हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ कोई ऐसी कड़ी जुड़ जाए जो तुम्हारे पैरों की बेड़ी बन जाए। हम क्या कहना चाहते हैं तुम समझती हो ना पिया? एक बात कहूँ मम्मी जी, ये शर्त तो मैंने खुद ने अपने आप से ही कर ली है कि जब तक आप खुद मन से मुझे अपनी बहू नहीं मान लेते, तब तक मैं और कबीर अपनी नई गृहस्थी शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। और एक बात, हमारे बीच जो भी बात हुई उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अब बेफिक्र रहिए भाई, मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूंगी। इसी विश्वास के साथ तो तुम्हें ये मौका दिया जा रहा है पिया। चलो शुरू करते हैं तुम्हारी नई जिंदगी। ये लीजिए। सब कुछ पीछे छोड़ने का मतलब है सब कुछ पिया। और तुम जिस दुनिया में कदम रखने जा रही हो, वह इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। पिया, हम समझ सकते हैं कि गीता ने ये सारी चीजें बहुत अरमानों से खरीदी होगी, और अगर हम चाहते तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीठ पीछे भी गरीबों को दे सकते थे, लेकिन अब तुम शाह परिवार की बहू बनने जा रही हो, इसलिए हम कोई भी काम तुमसे छुपा कर नहीं करना चाहते थे। ये सारे तोहफे हमारी बहू के मायके से उनकी माँ ने दिए। भगवान से उनके लिए दुआ मांगना। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा।
एक मिनट, तुम अंदर नहीं आओगी, तुम यहीं खड़ी रहो। ये क्या हो रहा है यहाँ? घर की बहू चौखट पे खड़ी है और तुम लोग देख रहे हो? पिया बहू, यहाँ क्यों खड़ी हो? पिया बेटा, आओ घर के अंदर आओ। एक मिनट बा, एक मिनट बा। उसे हमने ही वहां खड़ा रखा है। अक्षय, कबीर को बुला कर ला। बा, इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? बहू का स्वागत कर रहे हैं। पिया, ये तुम्हारे लिए, हम सब की तरफ से। या बेटा, ये पूरे 10 लाख रुपए का है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम शाह परिवार की बहू जो बन गई हो अब। अरे हाँ, एक और रस्म तो भी बाकी है। बहू, अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर गृह प्रवेश कर। कबीर, इसे कहते हैं एकी बेकी की रस्म।
इस खेल में जो सबसे पहले अंगूठी ढूंढता है वही जीतता है। और ऐसा भी कहा जाता है जो जीतता है उसका अपने रिश्ते में पलड़ा ऊपर रहता है। इसीलिए कबीर जरा जम के ढूंढना, अगर पिया जीत गई ना तो सारी उम्र चोरू के गुलाम बन के रह जाओगे। क्या बात कर रही हैं फई? आप देखिएगा, अंगूठी तो मुझे ही मिलेगी।